आज हम भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम प्रस्तावना पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं हम भारतीय संविधान की अनुसूची। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो अनुसूचियाँ थी वो थी 8। मतलब मूल संविधान जो था, अगर क्वेश्चन आए कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी, तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी 8। लेकिन वर्तमान में अगर अनुसूचियों की बात की जाए तो वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। देखो, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ 12 हैं और भाग तुमको पता होना चाहिए। भाग हैं 22 और अनुच्छेद हैं 395 माने जाते हैं, अनुच्छेद 395। तो जो बात आती है, आज हमको पढ़ना है संविधान की अनुसूचियाँ, तो हम अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है मूल संविधान। तो मूल संविधान किसे कहते हैं? ऐसा संविधान जो सबसे पहले बना था भारत में जो मूल संविधान है। तो जब मूल संविधान बना था तो तब जो अनुसूचियाँ थी वो थी 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। 4 जो अनुसूचियाँ हैं वो संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मतलब अनुसूचियों में 4 संशोधन किए गए हैं। वो संशोधन कब किए गए उसके बारे में बात की जाएगी, लेकिन इतना जान लो कि अनुसूचियाँ हैं प्रेजेंट टाइम में 12, और 12 में से 8 जो है मूल अनुसूचियाँ थी। मतलब मूल अनुसूचियाँ, मतलब जब संविधान बना था तो मूल अनुसूचियाँ 8 थी और 4 संशोधित करके जोड़ी गई हैं, तो कुल हो गई तुम्हारे पास 12। अब बात आती है प्रथम अनुसूची। हम अच्छे से बात करेंगे हर अनुसूची के बारे में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात आती है प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची, देखो सबको पता है कि किसी भी देश का राज्य क्षेत्र या संघ जो होगा सबसे पहले आएगा। अगर देश में संघ ही नहीं होगा, राज्य क्षेत्र ही नहीं होगा, तो देश ही नहीं माना जाएगा। तो जब सबसे पहले क्षेत्र आता है तो सबसे प्रथम अनुसूची में किसकी बात की जाएगी? क्षेत्र की बात की जाएगी। देखो, ये पॉइंट याद करने वाले होते हैं, इसी प्रकार से याद किया जाता है, रटा नहीं जाता है। तो सबसे पहले कोई भी देश होता है तो देश में सबसे पहले आता है क्षेत्र। जब क्षेत्र सबसे पहले आएगा तो इससे पहले इससे ये स्पष्ट होता है कि जो प्रथम अनुसूची होगी तो प्रथम अनुसूची में सबसे पहले किसकी बात की जाती है? संघ तथा राज्य क्षेत्र। सबसे पहले बात की जाती है संघ तथा राज्य क्षेत्र। सबको पता है कि पहले जो राज्य थे 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित राज्य थे। लेकिन अभी हाल ही में जो राज्य हैं, देखो 29 राज्य जो थे, जम्मू कश्मीर एक राज्य था। लेकिन उसको राज्य के दर्जे से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। तो क्या हुआ? 29 राज्य कितने बचे? 28। लेकिन केंद्र शासित राज्य कितने थे? 7। तो 7 से कितने हो गए? 9। लेकिन बात आती है 28 और 9, लेकिन हमने लिखा कितना? 28 और 8। तो कहते हो कि एक कहाँ गया? तो भी सबसे पहली बात जाना हमने कि पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित राज्य थे। लेकिन जब संशोधन हुआ तो संशोधन में क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। तो धारा 370 जब हटाई गई तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया। तो जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गई, मतलब केंद्र शासित राज्य बन गया। तो 2 केंद्र शासित राज्य बने, एक जम्मू कश्मीर बना और एक बना तुम्हारा लद्दाख। ध्यान समझना है हमको, मतलब एक जम्मू कश्मीर बना केंद्र शासित राज्य और एक लद्दाख। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो जम्मू कश्मीर है उसमें विधानसभा होगी और जो लद्दाख है उसमें विधानसभा नहीं होगी। अब आती है कि 28 और 9 हैं, लेकिन हमने लिखे कितने? 8 केंद्र शासित राज्य। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद जो दादर और नगर हवेली और दमन दीव जो थे, उन दोनों को एक कर दिया गया। तो 9 से 1 माइनस हो गया तो कितना बचा तुम्हारे पास? 8 बचा। तो वर्तमान में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि जो संघ एवं राज्य क्षेत्र हैं, तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। इतनी बात याद रखना। अब बात आती है आगे, प्रथम अनुसूची हो गया। दूसरी अनुसूची है जो तुम्हारी वेतन और भत्ता। देखो समझना है, बहुत ईजिली समझना है, बिल्कुल रट जाएगा। मतलब
दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, बस एक बार देख लो, एक दो बार देख लो, तुमको पूरी अनुसूची रट जाएंगी। तो सबसे पहली बात है प्रथम अनुसूची। तो हमने प्रथम अनुसूची में बात की संघ और राज्य क्षेत्र। तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अब बात आती है दूसरी अनुसूची की। तो देखो दूसरी अनुसूची में बात करता है वेतन और भत्ते की। बात समझना है, दूसरी अनुसूची में जो बात करता है वेतन और भत्ते की। अब इसको तो समझना है हमको, इसको समझना है, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छे समझेंगे। देखो तुमको बताओ, वेतन मतलब पैसा, वेतन मतलब पैसा। और देखो पैसा जो होता है, जो लोग पैसा कमाते हैं, तो पैसा कमाने के दो तरीके हैं, एक अच्छा तरीका और एक गंदा तरीका। और तुमको बताना चाहिए कि जो 2 नंबर है, 2 नंबर से लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं। सबको 2 नंबर ही काम करो, ज़्यादा रुपए मिलते हैं, लेकिन फंसने का तरीका, फंसने का भी चांस रहता है, लेकिन 2 नंबर में पैसा ज़्यादा मिलता है। तो 2 नंबर जब आएगा, जब पैसा कभी आएगा, वेतन कभी आएगा, तो वेतन से तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि हाँ 2 नंबर, और 2 नंबर मतलब दूसरी अनुसूची। तो जो वेतन और भत्ता का जिक्र किस में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। कैसे याद करेंगे? पैसे से। कैसे याद करेंगे? पैसे से। अब देखो इतना शायद समझ में आ गया होगा। अब वेतन और वेतन भत्ता किसका है? देखो वेतन भत्ता किसका है, तो वेतन जो भत्ता दिया गया है, तो इस अनुसूची में देखो, इस अनुसूची में भारत के राज्य की जो पदाधिकारी हैं, तो पदाधिकारी के वेतन, पदाधिकारी जो राज्य के पदाधिकारी हैं, उसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, देखो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय है, 2 बार उच्च न्यायालय है। तो देखो उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय नहीं, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उनके जो अन्य न्यायाधीश हैं, उनके वेतन की बात क्या ही गई है। मतलब फिर से रिपीट करते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनके वेतन के बारे में बात की गई है। तो मतलब वेतन देखो कोई आम आदमी के वेतन के बारे में बात नहीं है, जो अधिकारियों के बारे में बात की गई है। तो ये तुम्हारी है दूसरी अनुसूची। तो पहली जो अनुसूची थी, तो पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई, और दूसरी अनुसूची में पैसा। पैसा 2 नंबर से आता है ज़्यादा, तो 2 नंबर पैसा। पहला नंबर कोई भी देश है तो उसका जो पहला क्षेत्र ही होगा, क्योंकि क्षेत्र नहीं है तो देश बनना ही नहीं है, चाहे वहाँ पे कोई भी हो। अब ये तो नहीं कि अगर आदमी को लेकर तुम समुद्र में चले जाओ तो वो देश बन जाएगा ना, वहाँ पे जमीन तो होनी चाहिए ना, क्षेत्र होना चाहिए ना। तो सबसे पहले क्षेत्र, उत्तरदायित्व तो सबसे पहले क्षेत्र होता है, तो सबसे पहले आया अनुसूची में क्षेत्र आया। 2 नंबर से याद करने का तरीका है, 2 नंबर से क्या कमाया जाता है? रुपये कमाए जाते हैं, ज़्यादा रुपये कमाए जाते हैं, इसीलिए 2 अनुसूची में कौन आया तुम्हारा? वेतन और भत्ता, मतलब पैसा आ गया है। अब बात आती है तीसरी अनुसूची। देखो तीसरी अनुसूची में किसकी बात की गई है? शपथ। देखो इसका याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो शपथ है, तो देखो शपथ में कितने अक्षर हैं? सा, पा और था। देखो 3 अक्षर हैं, शपथ में 3 अक्षर हैं, और तीसरी अनुसूची 3। तो मतलब ऐसे याद कर सकते हैं। तो शपथ जो है, शपथ में 3 अक्षर आए हैं, और तीसरी अनुसूची है, तो मतलब इससे याद रख लेगा, जहाँ कहीं भी शपथ आएगा तो तुमको तुम्हारे दिमाग में आएगा कितने अक्षर हैं? सा, पा, था, मतलब 3 अक्षर हैं। जब 3 अक्षर हैं तो किस अनुसूची में आएगा? तीसरी अनुसूची में आएगा, तो शपथ हो जाएगा। आप देखो शपथ किसकी है ये भी जान लेना है, कि शपथ आम आदमी की शपथ नहीं कि हम लोग शपथ ले लेना, इसकी शपथ नहीं है। शपथ किसकी कही गई है? जो राज्य, देखो संघ के मंत्री जो हैं, संघ के मंत्री हैं, राज्य के मंत्री पद हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के संबंध शपथ। जैसे मान लिया जाए उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे, और जो उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, उनकी शपथ के बारे में बात की जाएगी। और राज्य के मंत्री और संघ के मंत्री की शपथ की बात की जाएगी, आम आदमी की शपथ की बात नहीं की जाती है। अब आगे देखते हैं हम चौथी अनुसूची, इंपॉर्टेंट है चौथी अनुसूची। देखो चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा, समझना है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखो यहाँ पे आवंटन नहीं लिखा है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब देखो समझना है, चौथी मतलब 4 4। और देखो यहाँ पर एक वर्ड है सभा। क्या वर्ड है? सभा। इसको याद का तरीका, सभा। अब देखो 4 लोगों की सभा होती है कि नहीं होती? जैसे कहीं पर होता है, गांव में बैठ गए 4 लोग, कह रहे हैं सभा चल रही है, तो मतलब 4 लोग आ गए तो सभा हो गई। तो जो चौथी अनुसूची है, तो जब कभी भी चौथी अनुसूची आ जाएगी तुम्हारे दिमाग में आएगा सभा, मतलब सभा मतलब 4 लोगों की सभा। तो सभा, राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन होगा तो किसमें आता है? चौथी अनुसूची में। तो जहाँ सभा वर्ड आ जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, राज्यसभा है, लोकसभा नहीं है। देखो लोकसभा राज्यसभा में अंतर क्या होता है हम बता देंगे किसी दिन, लेकिन
तुम जान लो यहाँ पर किसकी बात की जाएगी, राज्यसभा की बात की जाएगी। तो जब कभी भी चौथी अनुसूची आ जाएगी तो तुम्हारे दिमाग में आएगी सभा, कितने लोगों की सभा, 4 लोगों की सभा। तो 4 लोग मतलब राज्यसभा, मतलब 4 लोग होते नहीं हैं, लेकिन एक दिमाग के तौर पे मतलब याद करने का तरीका, जहाँ 4 लोग आप बैठ जाते हैं वहाँ क्या बन जाती है, सभा बन जाती है। तो इसीलिए राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होगा वो कौन सी सूची में आएगा, चौथी सूची में आएगा। देखो याद रखना, जो भारत में है राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं वर्तमान में, 245 सीटें हैं। याद रखना है, राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, और जो सबसे ज़्यादा किसी प्रदेश की सीटें हैं वो किसकी हैं, यूपी की है, मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे हाईएस्ट हैं। यह बात याद रखना, मतलब हमको कुल याद करनी है तो कुल जो सीटें वो कितनी है, 245 हैं, और उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी हैं, 31 हैं। तो चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। तो राज्यसभा में कुल सीटें कितनी होती हैं, 245, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिकतम है और मैक्सिमम कितनी है, 31 हैं। अब देखो इसमें एक पॉइंट आता है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसका मतलब क्या है समझते हैं हम। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो देखो समझना है पहले, मनोनीत, यहाँ एक वर्ड आया मनोनीत, एक वर्ड क्या है तुम्हारा, मनोनीत। अब देखो जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति देखो एक होता है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत। तो इसके बारे में अंतर समझ लेते हैं। जैसे निर्वाचित है, जैसे निर्वाचन किया जाए, जैसे प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री को हम लोग वोटिंग करते हैं, तो प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए 552 सीटें हैं लोकसभा में, मानी जाती है लोकसभा में 552 सीटें हैं, लेकिन उसमें से 550 प्लस 2 बोला जाता है, मतलब 2 एंग्लो इंडियन की हैं। तो देखो जो 2 सीटें हैं उनको राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, मतलब खुद चुनता है, मतलब उसमें हम वोटिंग नहीं करते हैं। तो जो 12 सदस्य हैं, तो 12 सदस्यों को जो हैं, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर लेगा, मनोनीत कर लेगा, उनको वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो वो 12 सदस्य ऐसा नहीं है कि हम तुमको ले लेंगे, वो 12 सदस्य किसको लिया जाएगा वो भी शर्त रखी गई है। तो 12 सदस्य जो हैं कला के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया हो, संस्कृत क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, और सामाजिक क्षेत्रों में अच्छा काम किया हो, मतलब कला, संस्कृत और सामाजिक। देखो यहाँ बात आती है क्या, खेल समझना है हमको, क्या खेल जो है, खेल क्या इसके अंतर्गत आ सकता है। देखो मतलब खेल कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन क्या खेल इसके अंतर्गत आ सकता है, तो हाँ बिल्कुल आ सकता है। देखो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, समझना है हमको, सचिन तेंदुलकर जैसे हैं। और तो जो क्रिकेट है, क्रिकेट खेल है, तो जो खेल है वो खेल किस में आता है, कला में आता है। इसलिए याद रखना जो खेल है वो भी तुम्हारा ये 12 सदस्यों में मनोनीत हो सकता है, मतलब जो खेल से संबंधित खिलाड़ी होते हैं वो 12 सदस्यों में चुने जा सकते हैं। और किसके द्वारा चुने जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक बार रिवाइज करते हैं हम, देखो फिर से रिवाइज करते हैं। पहले में क्या हो गया, संघ और राज्य क्षेत्र। देखो कोई भी देश है उसका क्षेत्र होना ही होगा तो देश माना नहीं जाएगा। तो पहला मन में क्या होगा, पहले एक बार रिवाइज करो, क्विक रिवीजन करो। जो पहला होगा तुम्हारा, पहला तुम्हारा क्या होगा, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा 2 नंबर मतलब पैसा। तीसरा मतलब देखो, तीसरा 3 अक्षर किसके होते हैं, शपथ। शपथ में कितने अक्षर, 3 अक्षर होते हैं, तो शपथ हो जाएगा। और चौथी मतलब 4 लोगों का समूह, और 4 लोग मतलब सभा, और किसकी सभा हो जाएगी तुम्हारी, राज्यसभा हो जाएगी। तो देखो इतना हो गया, चौथी हो गई। अब हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। देखो 5वीं और 6ठी की बात करते हैं, और देखो 5वीं से 6ठी जो है इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखो बात करते हैं 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। देखो 5वीं अनुसूची जो है, देखो 5 हम 5 कैसे लिखते हैं, 5 समझना हमको, अभी तो अच्छे समझाएंगे कैसे याद करेंगे इसको हम। तो अब 5वीं अनुसूची, तो अब 5वीं अनुसूची जो है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में कहा गया है। बात समझना है हमको। देखो अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल टेरिटरी। देखो समझते हैं यहाँ पर। तो SC अनुसूचित जाति को क्या बोलते हैं, SC बोलते हैं, और अनुसूचित जनजाति को क्या बोलते हैं हम, ST की बात करते हैं। तो यहाँ समझना है हमको, बहुत अच्छे समझ लेंगे हम। तो SC देखो समझना है, यहाँ पर 5 है, 5 को हम ऐसे लिखते हैं। और देखो यहाँ SC है और क्या है, ST है। अगर देखोगे ध्यान से, जो S है, S की बनावट किसके आकार की होती है, 5 के आकार की होती कि नहीं होती है, समझना है हमको। देखो कभी कभी सब लोग 5 और S में डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। तो देखो, तो S की जो आकृति होती है वो किसके आकार की होती है, 5 की होती है। तो जैसे 5वीं अनुसूची आएगी तो हम लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे हम, 5। तो 5वीं अनुसूची जैसे बात करेंगे तो 5वीं अनुसूची 5
5 की आकृति किसकी तरह होती है, एस की तरह होती है। तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा तो 5वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा तुम्हारा, SC और ST। देखो SC जात क्या होती है, देखो SC, देखो SC वो होते हैं, जैसे देखा होगा कि जो ऐसे वर्ग जो एक निश्चित गांव में ही रुक गए हों, उनकी जो व्यवहार हो या उनका रहन सहन हो एक गांव के लोग जैसा हो, मतलब उनके अंदर ज़रा बदलाव ना आया हो, तो उन्हें बोलते हैं SC। SC मतलब क्या, जो प्रताड़ित किए हो, जो दलित, ऐसे में जो दलित हैं मतलब जिनको पहले बहुत प्रताड़ित किया गया हो, मतलब बड़े वर्ग के लोगों के द्वारा सताए गए हों, वो SC हैं। और अनुसूचित जनजात, देखो सीधा सिंपल सा फंडा है इसका कि जो अनुसूचित जनजाति है, तो जनजात मतलब क्या होते हैं, जैसे जानो जैसे कि आसपास गांव में के डेरा वाले आते हैं, जो डेरा जो डालते हैं कि जिनका घर निश्चित नहीं, जो बंजारे होते हैं, जो बंजारे होते हैं, तो जो बंजारे क्या होते हैं, आज घर इनका यहाँ पर, आज घर उनका वहाँ पर। तो ये जो है, तो जो अनुसूचित जनजाति हैं, तो जो ये है जंगलों में निवास करते हैं, और जो अनुसूचित जात मतलब एक निश्चित स्थान पर निवास करते हैं और वहीं पर बसे हों। तो जो ये हैं ये पहले काफ़ी प्रताड़ित किए गए हैं, काफ़ी इनके साथ अन्याय हुआ है। तो यही चीज़ है तुम्हारी 5वीं अनुसूची में। तो शायद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में भी आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। और SC ST के लिए ही जो भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, उन्होंने एक आरक्षण की मांग की थी, सबको पता है। तो अब बात आती है आगे 6वीं अनुसूची। देखो ये जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची से ही बना है क्या 6वीं अनुसूची, बात आती है वही, बस थोड़ा सा अंतर है। देखो समझना है हमको, जो 5वीं अनुसूची से ही कौन सा बना है तुम्हारा 6वीं अनुसूची। देखो 6वीं अनुसूची में जो है ST के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है, बात समझना है हमको। मतलब 6वीं अनुसूची में SC को शामिल नहीं किया गया है। देखो जो ST है, जो खाना बदोश लोग होते हैं, जो मतलब खाना बदोश मतलब कि जिनका स्थान निश्चित नहीं होता है, जो जंगलों में निवास करते हैं, मवेशी जो लोग होते हैं, जिनका खाना बदोश की तरह ज़िंदगी जीते हैं, उन्हें बोलते हैं ST। तो देखो ST जो होते हैं, ST के प्रशासन के बारे में बात की गई है 6वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में कहीं पर भी SC की बात नहीं की गई है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वीं अनुसूची में SC और ST की बात तो की गई है, लेकिन 6वीं अनुसूची में SC की बात नहीं की गई है। किसकी बात की गई है, ST की बात की गई है। अब बात आती है ST की बात तो की गई है, लेकिन किस किस राज्य की बात की गई है, तो देखो विशेष, हमने बोला ना ये विशेष, तो विशेष देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो समझना है हमको। देखो अगर एक चीज़ तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर ये चारों राज्यों के बारे में 6वीं अनुसूची में अलग से बनाया गया है, तो श्योर बात है 5वीं अनुसूची में ये चारों राज्य नहीं आएंगे। याद रखना कि जो 5वीं अनुसूची है वो SC ST के बारे में तो दिया गया है, लेकिन जो 6वीं अनुसूची है वो सिर्फ ST के बारे में कहता है। तो लेकिन ST के बारे में कहता तो है, लेकिन कौन कौन से राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जब 6वीं अनुसूची में 4 राज्य आ गए, तो इन 4 राज्यों के ST इसमें नहीं आएंगे। तो मतलब बात आती है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके लिए एक अलग अनुसूची बनाई गई है। वो अनुसूची तुम्हारी कौन सी है, 6वीं अनुसूची है। अब देखो बात आती है इसको याद करने का तरीका, तो याद करने का तरीका याद कर लो AMTM। जैसे देखो तुमको पता होगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये मणिपुर, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है सबको। तो देखो AMTM याद कर लो, AMTM। देखो बात याद रखना है, कुछ थोड़ा समझना है, थोड़ा ध्यान समझना है। A मतलब असम, A मतलब असम, M मतलब मेघालय, T मतलब त्रिपुरा और M मतलब मिजोरम। देखो यहाँ पर मिजोरम मणिपुर में प्रॉब्लम है, शायद कुछ लोग कहते हैं M से मणिपुर भी तो हो सकता है। तो देखो एक बार याद करने के हिसाब से हम याद कर लेते हैं, यहाँ है जोर। तो याद रखो कि मिजोरम ने जोर जबरदस्ती किया, मिजोरम ने जोर जबरदस्ती किया और किस में नाम करवा लिया, 6वीं अनुसूची में। मतलब ऐसा है नहीं कि उसने जोर जबरदस्ती किया ना, मतलब हम याद करने के तौर पर हम याद कर लेते हैं कि मिजोरम ने क्या ज़बरदस्ती किया है, जोर जबरदस्ती किया है, और उसने अपना नाम कहाँ डलवा लिया, 6वीं अनुसूची में। तो यहाँ से एक बात याद हो जाती है, तो जो लास्ट वाला यम होगा उसमें मणिपुर नहीं होगा, क्या होगा तुम्हारा, मिजोरम होगा। तो AMTM याद रख लो। AMTM एक बार रिवाइज करते हैं। AMTM मतलब A से असम, A से असम, ये सब पूरी राज्य हैं, पूरी राज्य। A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मणिपुर नहीं, क्या होगा, मिजोरम। मतलब मिजोरम ने जोर जबरदस्ती किया है। तो देखो जो तुम्हारा हो गया 6वीं अनुसूची। देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम, क्विक रिवीजन करते हैं फिर से। तो देखो जो पहली अनुसूची थी उसमें किसकी बात की थी, संघ और राज्य क्षेत्र।
पहली अनुसूची में किसकी बात की गई? संघ और राज्य क्षेत्र। दो नंबर से क्या कमाया जाता है? पैसा कमाया जाता है, मतलब वेतन की बात की गई है। तो दूसरी अनुसूची में किसकी बात की गई है? वेतन की बात की गई। तीन किसके वर्ड थे? शपथ के वर्ड थे। तो 3 तुम्हारा किसका हो जाएगा? शपथ हो जाएगा। 4 लोगों की क्या होती है? सभा होती है, और सभा मतलब राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन। और 5 की आकृति किसके आकार की होती है? एस के आकार की होती है, मतलब 5 में क्या हो जाएगा? SC और ST जो है जातियों के बारे में उल्लेख है। और छठवीं मतलब जो होता है वो छठवीं में हमने अभी बताया है कि जो छठवीं है वो छठवीं स्पेशल किसके लिए है? ST के लिए है, इसमें SC कहीं पर नहीं है। और जो ST है प्रशासन के बारे में, ST के प्रशासन के बारे में बात की गई है, वो विशेष 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर याद करने तरीका है तो AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखो आज हम 6 अनुसूचियों के बारे में पढ़ चुके हैं, और उम्मीद है कि 6 अनुसूचियाँ आप लोगों को याद हो गई होगी। और बाकी जो तुम्हारी 6 अनुसूचियाँ हैं उनको हम अगले वीडियो में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।